तो पावर बीआई की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डैक्स फंक्शन। डैक्स फंक्शंस में हम आपके साथ बात करेंगे डेट की कैलकुलेशन कि हम पावर बीआई में डेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब जैसे कि मैंने एक डेटा को यहाँ पे आपके सामने लोड किया और मैं ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, कुछ कॉलम हटा देता हूँ क्योंकि कुछ कैलकुलेशन है जो कि डेटा बहुत बड़ा है ना, तो आपको दिखेगा नहीं कि इस कॉलम में प्रॉब्लम हुआ। तो हम चूज कॉलम्स में आते हैं, यहाँ पे ऑर्डर डेट सीधे तीन चार कॉलम रखते हैं, बाकी को हटाते हैं। अब यहाँ पे डेटा में आते हैं। डेटा में आने के बाद ये हमारा डेट, तो जनरली हम डेट को अपने हिसाब के जो फॉर्मेट है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे अपने हिसाब से फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ फॉर्मेट्स न्यू कॉलम पे जाके हमारे पास एक फॉर्मेट का फॉर्मूला हो। क्या होता है? फॉर्मेट का formula। जैसे कि हमने dt दिया और यहाँ पे हमने दे दिया फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमने ऑर्डर डेट को सिलेक्ट किया और कॉमा, इसमें हमने डी डी स्लैश एम 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 स्लैश वाई वाई कस्टम फॉर्मेटिंग के कोड हम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, वो कोड हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए किसी डेट से मुझे एक पर्टिकुलर इंटरवल को अलग करना, तो कैसे करें? किसी पर्टिकुलर डेट से इंटरवल अलग करना, जैसे एग्जांपल कैसे करेंगे बताता हूं। जैसे मुझे यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर डेट में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑर्डर डेट सेलेक्ट करते ही यहाँ मुझे कुछ ऑप्शंस देना है। जैसे डेट, अगर मैंने डेट लिख के डेट लेके एंटर मार दिया तो इसकी कंप्लीट डेट जो है डेट आएगा। डेट की जगह पे अगर मैंने डे लगाया तो इसमें डे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से डे आएगा। अब इसमें मान लीजिए हमने कि डे हटा दिया और डे के जगह पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं मंथ। तो मंथ में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो होता है वो है। अगर मैंने मान लीजिए मंथ नंबर सेलेक्ट किया तो ये आएगा मंथ 1 2 3 के फॉर्मेट में। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्वार्टर ले लिया तो क्वार्टर आएगा। अगर क्वार्टर नंबर ले लिया तो 1 2 3 4 के अंदर आएगा। और ऐसे यहाँ पे हमने ईयर ले लिया तो क्या आएगा? ईयर आएगा। तो कल पता है कि आपको डेट का वहीं पे डॉट लगाते ही यहाँ से उसका पार्ट मिल जाता है कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए। सिंपली आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, राइट। लेकिन इसके अलग अलग फॉर्मूले भी है। जैसे ईयर अलग करना है तो ईयर के लिए हमारे पास ईयर का फॉर्म, ऐसे मुझे मंथ अलग करना है तो मंथ के लिए हमारे पास मंथ का फॉर्म, ऐसे यहाँ पे मुझे डे अलग करना है तो डे का फॉर्म, ऐसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्वार्टर अलग करना है तो क्वार्टर का फॉर्म। तो आप डेट लिख के अलग अलग कर सकते हैं या फिर आवर मिनट सेकेंड सॉरी डे मंथ ईयर क्वार्टर से आप उसको अलग कर सकते हैं। पर कई बार मुझे अपने हिसाब से अलग करना है, मैं मंथ और ईयर अलग करना चाहता हूं, मंथ और ईयर अलग करना चाहता हूं, तब कैसे करूं? तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे वही जो मैंने फॉर्मेट का फॉर्मूला बताया वो लगा। जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट ले लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया कि मुझे एम चाहिए। एम में क्या आएगा? मंथ
1 2 3 के फॉर्मेट में। डबल एम अगर करूंगा तो क्या आएगा, अगर डबल एम कर दिया तो 0 1 2 के फॉर्मेट में। अगर मैंने इसमें 3 बार एम कर दिया तो क्या होगा, ये आपका जैन फै मार्च शॉर्ट में आया। अगर मैंने 4 बार एम कर दिया तो जनवरी फरवरी पूरा लिखा आएगा। मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे डैश वाई वाई कर दिया तो यहाँ पे इसका ईयर भी लिख के आएगा। 4 बार वाई वाई कर दिया तो इसका ईयर लिख के आएगा। ऐसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डे चाहिए। जब 3 बार डी डी कर दिया तो संडे मंडे आएगा। इस तरह से ले सकते हैं। बट क्यू करने से क्वार्टर नहीं आ जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें क्यू लिख देते हैं। तो क्यू करने से क्वार्टर आ गया, पहले नहीं आता था, अब आ गया सर, क्यू से क्वार्टर। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं और उस तरह से भी आप ला सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्मेट फॉर्मूला इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल करें ना, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं वो इस्तेमाल। ओके। अब मान लीजिए कि कहीं से मुझे अलग, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये जो डेट दिख रहा है ना, अब इस डेट में मान लीजिए कि 2 साल 3 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं। कैसे जोड़े, देखिए यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर डेट में जोड़ने का तो समझना। जैसे मुझे अगर ऑर्डर डेट में कुछ दिन जोड़ने हैं तो +20 कर देंगे तो उतना दिन जोड़ के रिजल्ट आ जाएगा। मुझे इसके अंदर महीने जोड़ने हैं तो महीने जोड़ने के लिए हम यहाँ पे ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, ई डेट के। मुझे 3 महीना जोड़ना है या 3 महीना घटाना है तो 3 को माइनस में लिखेंगे। प्लस करना है तो प्लस में, माइनस करना है तो माइनस में। ठीक। लेकिन मुझे अगर साल जोड़ने हैं तो कैसे जोड़ेंगे, या डेट मंथ और साल तीनों जोड़ने हैं तो देखिए एक हमारे पास डेट का फॉर्म, इसका डेट का, डेट फॉर्मूला जोड़ने का काम नहीं करता। डेट फॉर्मूला में जैसे मैंने आज का डेट है तो 2024 कॉमा 16 कॉमा, नहीं 16 तो महीना नहीं होता, 16 8 महीने मंथ और डे 16 डाल दिया, एंटर मार दिया तो यहाँ पे देखेंगे आज का डेट निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ ईयर का फॉर्मूला लगाऊं और ईयर मैनुअल ना लिख के ऑर्डर डेट से डेट ले, ठीक है, ऑर्डर डेट ईयर फॉर्मूला क्या करेगा, ऑर्डर डेट से ईयर निकाल के देगा जो कि 2021 है। अब 2021 में मैं 2 कर दिया प्लस तो क्या हो जाएगा, 2024 यहाँ आ जाएगा ना, 2023 हो, 2023 आ गया। मतलब कि 2021 में हमने क्या किया, 2 प्लस कर दिया। जब ईयर से हम कर सकते हैं तो मंथ भी कर सकते हैं। तो मंथ का फॉर्मूला मैं यहां लगाता हूं और मंथ फॉर्मूले में मैं यहां ऑर्डर डेट लेता हूं और इस ऑर्डर डेट में प्लस 3 महीना जोड़ना है। और महीना ले सकते हैं तो ईयर भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे सॉरी डे भी ले, डेज भी ले सकते हैं। यहाँ पे डे का फॉर्मूला लगाया, ऑर्डर डेट से डेट लिया तो इसमें हमने 22 दिन जोड़, एंटर प्रेस की। अब बोलेंगे सर 22 दिन जोड़ दिया, 16 दिन ये है, 22 और 16 जब प्लस होगा तो आपका 1 साल बढ़ा, 1 महीने से ज्यादा दिखा देगा ना। तो क्या है कि इसमें ये अगर ईयर के अंदर में अगर मैं लिख दिया कि 20 + 14 तो 34 होगा, तो 34 में जो महीना 30 31 का हो तो 28 30 31 लेगा, बाकियों को लेके 1 साल करके वो एक सॉरी 1 मंथ करके वो मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर देगा। और यहाँ जो 31 31 के बाद जो दिन बचा है वही यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो दिक्कत इसमें, नो सर।
अब मान लीजिए दो डेट के बीच में मुझे डिफरेंस निकालना, तो कैसे निकालें? तो इसके लिए आप जैसे मुझे यहाँ पे शिप डेट, नहीं सॉरी, यहाँ पे वाई आर लेटेस्ट माइनस, आप क्या करेंगे, वाई आर सेलेक्ट कीजिए माइनस ओल्डेस्ट जो कि हमारा ऑर्डर डेट है। लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डेज निकाल के दे देगा कि दोनों के बीच में कितना दिन का गैप है। अभी डेट फॉर्मेट में है, इसको नंबर को होल नंबर कीजिए तो नंबर में है। ठीक है, 843 दिन हुए। क्लियर है? लेकिन इसी में हमारे पास एक फॉर्मूला है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज में मैं स्टार्ट डेट जो कि वाई आर है, और जो एंड डेट हमारा है वो है, नहीं स्टार्ट डेट हमारा ये कर लेता हूँ ना, स्टार्ट डेट ऑर्डर डेट है, लोअर डेट आएगा, ठीक है, और एंड डेट हमारा वाई आर। अब यहाँ पे आपको वीकेंड सेलेक्ट करना है कि आपका सैटरडे संडे मंडे कौन सा है। तो 1 संडे होता है, 2 मंडे, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। 11 होता है सिर्फ संडे मंडे। एंटर मारेंगे, आप बोलेंगे सर मैसेज मुझे कैसे पता चलेगा कि 11 था? तो जो पीडीएफ मैंने भेजा था उस पीडीएफ को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाए। ओके, तो नेटवर्क बेस, इसमें आप होलीडे लिस्ट भी, अगर मान लीजिए किसी टेबल के अंदर कोई कॉलम में होलीडे लिस्ट है तो आप होलीडे लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या करेगा, वो दिन को कंसीडर नहीं करेगा। कौन है? नेटवर्क। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, डेट डीआईआर। दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है। जैसे हमने यहाँ पे वाई आर लिया और कॉम नहीं, स्टार्ट डेट बोलो ना, स्टार्ट डेट हमारा ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट, और एंड डेट हमारा जो हो गया वाई आर। अब इसमें मैंने क्या किया, डे सेलेक्ट कर लिया। तो डे सेलेक्ट करने से क्या होगा, दोनों डेट के बीच में कितना डिफरेंस है इन द डे, डे में आएगा, इन द आवर, इन द मंथ। आपको मंथ में निकालना है कितना महीने हुए हैं, तो मंथ आ जाएगा। अगर आपको साल में निकालना है, क्वार्टर में निकालना है, तो आप यहाँ निकाल सकते। बट एक्सेल की तरह आप ईयर के बाद जो मंथ है वो निकाल लें, जैसे 2 महीने 4 साल, 4 साल 2 महीने 22 दिन, ऐसी चीजें नहीं निकाल सकते। यहाँ एक कोई एक ही निकलेगा, कन्वर्ट हो। ठीक है सर? तो डेट, डेट को हमने यहाँ पे तो दो चीजें बताई। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर डेट के बारे में समझाया, फिर हमने डेट से कोई इंटरवल निकालना सिखाया, फिर हमने आपको कि एक डेट में पर्टिकुलर इंटरवल को जोड़ना सिखाया, फिर हमने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर डेट के अंदर हम दो डेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकालें। इसमें कोई कंफ्यूजन सर? क्या बोले आपने, सुनाने दोबारा बताएंगे? तो इसके लिए, हाँ इसके लिए क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे डिफरेंस लगाऊंगा, 3 साल पता चल गया ना। अब मुझे यहाँ पे मंथ चाहिए, राइट? तो सेम हम डेट डी आई एफ लगाएंगे, इसमें हम डालेंगे ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट एंड कॉमा वाई आर, तो डेट लिखो। अब यहाँ पे एक दिक्कत और है कि ये जो इसमें कॉमा मुझे चाहिए मंथ, मंथ था। अब जो ईयर जो आपने निकाला, ईयर जो आपका निकला ना, इस ईयर में से -1 करना पड़ेगा क्योंकि वो 3 साल राउंड ऑफ में दिखाता है।
ठीक है। अब इस 28 को डिवाइड कर देना है 12 से। तो इसमें से मुझे माइनस कर इसको, हाँ, इसमें से इसको डिवाइड करना है 12 से। नहीं नहीं नहीं, एक में देखिए 12 से डिवाइड नहीं करेंगे। अ, हम्म, इसमें से माइनस करेंगे एम राउंड, और ये जो नंबर है इसी नंबर को लेता हूं मैं, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट में 12। आ गया सर? क्या किया हमने, बताइए, समझाइए मुझे आप। आप नहीं किए, सुनिए सुनिए, मैंने आपसे सर समझा नहीं, दोबारा समझिए, ठीक है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने दोनों का डिफरेंस इन मंथ निकाला। किसमें निकाला? डिफरेंस इन मंथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें मुझे एक महीना यहाँ कम करने होंगे, ठीक है ना। और फिर मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम लिया, और यहाँ पे मैंने एम राउंड का फॉर्मूला लगाया। एम राउंड फॉर्मूला क्या करता है, जो नंबर आया है ना, उस नंबर का सिग्निफिकेंस, जैसे मैं चाहता हूँ 27 के नजदीक कौन ऐसा नंबर है जो 12 से डिवाइड हो सके, 12 का मल्टीप्लेक्स हो। तो 12 के फॉर्मूले में 27 के नजदीक कौन सा नंबर है, ठीक है। वो हमने यहां से क्या किए, माइनस कर दिया, ठीक है। ये आ गया 2 साल 3 महीना। अब मुझे क्या निकालने हैं, दिन निकाल, ठीक है। तो दिन के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो डेट दिया है फॉर्मूला है, इसी को लेता हूं, ठीक है। इसमें मंथ के जगह पे क्या करूंगा, डेज करूंगा, ये नंबर ऑफ डेज आ गया। अब मुझे इसमें भी क्या लगाना है, एम राउंड फॉर्म, एम राउंड, और इसमें मैंने दे दिया 365, ठीक है। और ये जो डेट डीआईएफ का रिजल्ट आया है ना, उसको उससे माइनस कर दीजिए। एक गलत लग रहा है, एक गलत लग रहा है। एम राउंड हमेशा 843 है, 30 का, हाँ सॉरी, नहीं डेज में सर दिक्कत है सर, डेज में दिक्कत है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं, इसमें से माइनस, ये आपका कितना है, 2 साल, 2 साल 3 महीने। नहीं, डेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि 30 31 दिन का प्रॉब्लम है ना, तो हम ईयर और मंथ निकाल सकते हैं, डेज नहीं, डेज में प्रॉब्लम है, डेज को भूल जाइए। क्योंकि मैं गलत चीज नहीं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसको भी आपने ऑफिस में यूज कर लिया, पता चला कि गड़बड़ है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डेज में 30 31 दोनों का प्रॉब्लम होता है सर, ठीक है। चलिए, सर ये फॉर्मूले कैसे याद रखें सर? कौन सा, ये वाले सब मतलब टैक्स में जो यूज होने अब वाले देखिए इसमें कैसे समझ याद आइए, रखें? समझ आइए, मैंने तरीके बस समझा है। अब दो चीज ऐसे याद रखिए, कि मुझे अगर डेट से किसी चीज को सेपरेट करना,
डेट से किसी पार्ट को सेपरेट करना। तो डेट का पार्ट क्या होता है? डे होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। ये फॉर्मूला इसी नाम से है ना। हम्म, अब मुझे दो डेट के बीच में डिफरेंस दिखा, तो सिंपल माइनस कर देंगे, ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर मुझे हम्म, उसमें से मान लीजिए कि नेटवर्क डे चाहिए, नेटवर्किंग डेज, तो नेटवर्क डे मैच करता है, याद हो जाएगा आपका क्या। अब आता है मुझे दो डेट के बीच में मंथ ईयर ऐसा एक कोई पर्टिकुलर पार्ट का डिफरेंस चाहिए, तो डेट DIF, डेट डिफरेंस, याद रहेगा। तो ऐसे फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब आपके साथ साथ कभी कभी कोई कोई चीज पे वर्किंग नहीं होती है, तो ज्यादा सर बोलने के आप चांसेस। ये समझिए ना कि आप जो काम, जो आप प्रॉब्लम जो आपका है, आपका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फॉर्मूला सर्च कीजिए ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसी के आसपास का नाम का फॉर्मूला। मुझे जैसे आपने बोला कि मुझे दो डेट के बीच में मंथ का डिफरेंस निकाल, मतलब डेट DI है, डिफरेंस डेट जैसे डी डालेगा आ जाएगा आपको डेट DI है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए भूल गया, तो अगर आप उसके बारे में हल्का फुल्का भी नॉलेज है, तो जैसे फॉर्मूला डालेंगे तो ए आ जाएगा, और ए आते ही यहां देखिए क्या आ जाएगा इसका, कि क्या करता है। तो इतना सा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ इसको ऐसे हो सकता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप याद रखेंगे, लेकिन क्या है ना सर, इसी तरह से खोजते हैं हम लोग, मैं भी इस तरह से खोजता हूँ, मैं भी भूलता हूँ, ऐसे बात नहीं है, मैं भी भूलता हूँ, लेकिन मैं इसी तरह से खोजता हूँ कि जो फॉर्मूला काम करता है उससे रिलेटेड वर्ड को मैं फॉर्मूला बार में सर्च मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड कौन से फॉर्म, क्योंकि फॉर्मूला का नाम ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मूला का नाम जापान रसिया चीन जैसा नाम हो। फॉर्मूला का नाम जो है, नाम वही है जो उससे रिलेटेड वर्क है। क्या मंगे जी? यस यस। बट मैं जस्ट वैसे अगर आपके पास ऐसा कुछ है मैं कि ऑलरेडी मैं ये ऑलरेडी आपके ग्रुप में एक PDF सेंड कर चुका हूँ। हाँ वो देखा मैंने, वो तो अपने टैक्स रिगार्डिंग हाँ तो ये वही तो है सर, टैक्स फॉर्मूला का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है उसमें। अब क्या चाहते हैं अलग से? तो देखा मैंने। तो आप सारे फॉर्मुलेज, उसके सारे फॉर्मुलेज है, फॉर्मुलेज का डेफिनेशन है, लगाने का तरीका है, एग्जाम्पल है उसके अंदर, और PDF में है, आप सर्च भी कर सकते हैं उसके अंदर कुछ भी अगर सर्च करना हो तो। ठीक है। ठीक है। तो डेट कैलकुलेशन आ गया आप लोगों को। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस डेट जो डी यहाँ पे अभी जो डेट है वाई आ रही है, मुझे इसका लास्ट डेट चाहिए, क्या चाहिए? उस मंथ का लास्ट डेट, ठीक है ना। तो लास्ट डेट का फॉर्मूला होता है EO, एंड ऑफ मंथ, EO मंथ, याद रखिएगा, एंड ऑफ मंथ, EO मंथ। EO मंथ के अंदर मैं यहाँ पे YR दिया, और यहाँ पे दे दिया मैंने जीरो, मतलब कि इंटरवल मंथ की तरह, तो जीरो महीना मतलब सेम डे, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो हर महीने की जो लास्ट डेट 30, 31, 32 जो भी है लास्ट डेट, वो लास्ट डेट आपको यहाँ निकाल के दे दो। ओके, क्लियर है?